मौनी अमावस्या व्रत कथा। अमावस्या व्रत कथा के लाभ व महत्व। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे मौनी अमावस्या की व्रत कथा को, साथ में उसके महत्व व उसके क्या लाभ मिलते हैं उसकी बारे में। मौनी अमावस्या का व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व की बातें शास्त्रों में बताई गई हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से और इस व्रत कथा को सुनने से सुहाग, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या व्रत हर साल माघ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस वर्ष जो है मौनी अमावस्या 9 फरवरी के दिन है। महाग्रंथों और शास्त्रों में इस अमावस्या का विशेष बड़ा महत्व बताया गया है। यह व्रत बहुत ही लाभकारी है और इस व्रत कथा को सुनने से भी विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। माना जाता है कि जो लोग इस दिन व्रत करते हैं उनको कई प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से हमारे पूर्वज भी संतुष्ट होते हैं और प्रसन्न होते हैं और घर में सुख, समृद्धि और संतति की वृद्धि होती है। मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार मौन और साधना का व्रत है। हर दिन जाने अनजाने कितनी ही बात व्यक्ति बोल देता है, जिससे लोगों का मन आहत हो जाता है और अपनी कही बातों को लेकर हम बाद में बहुत अफसोस करते हैं कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्रोधवश व्यक्ति के मुंह से कई बार अपशब्द निकल जाते हैं जो कि पाप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए साधना के लिए मौन परम आवश्यक माना गया है। गृहस्थ जन हमेशा मौन व्रत नहीं रख सकते, इसलिए एक दिन उनके लिए निर्धारित किया गया है जिसमें गृहस्थों को आत्मशुद्धि के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मौनी अमावस्या पर संभव हो तो पूरे दिन मौन धारण करना चाहिए और मानसिक रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए अथवा स्नान करने से पहले मौन धारण करना चाहिए। स्नान के बाद भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। हो सके तो दिन भर कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे किसी का मन आहत हो। इसलिए इस दिन कम बोलना चाहिए या बोले तो अच्छा सोच समझकर बोलना चाहिए। मौनी अमावस्या का महत्व शास्त्रों में क्या बताया गया है। मौनी अमावस्या की सबसे बड़ी बात यह है कि यह माघ मास कृष्ण चतुर्दशी के अगले दिन आती है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से तय हुआ था और अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने भगवान शिव की साधना के लिए उनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई बनकर उनके विवाह संबंधी कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार किया था और इनसे सबसे अलग मौनी अमावस्या की कथा यह भी है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे तब इसी दिन अमृत की कुछ बूंदें छलककर प्रयाग सहित कई स्थानों पर गिर गई थीं। इसलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित कई अन्य तीर्थों में स्नान करके दान पुण्य करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अमावस्या के दिनों में तीर्थ में स्नान करना लाभकारी होता है। अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या व्रत को करने के लाभ क्या हैं। माघ मास में तिल, ऊनी वस्त्र, घी का दान बहुत ही पुण्यदायी होता है। इसलिए मौनी अमावस्या पर इन वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा दान करें। आपकी जितनी श्रद्धा हो, आपकी जितनी क्षमता हो, उस अनुसार ही आपको दान करना चाहिए। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति अकाल मृत्यु से दूर रहता है। व्यक्ति मृत्यु के पश्चात उत्तम लोक में स्थान प्राप्त करता है। व्यक्ति मुनि पद को प्राप्त करता है। ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मनुष्यों
के धरती पर लाने वाले प्रथम मनुष्य मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मनु ऋषि के नाम से भी इस व्रत का नाम मौनी अमावस्या पड़ा। अब सुनते हैं मौनी अमावस्या की व्रत कथा। मौनी अमावस्या की कथा को लेकर शास्त्रों में कई कथाएं प्रचलित हैं। उसी के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी को चलाते थे। इनका नाम देवस्वामी था और इनकी पत्नी का नाम धनवती था। इनके 7 पुत्र और एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती सयानी हुई और देवस्वामी ने धनवती से कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब वर देखना प्रारंभ करिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी से इनकी कुंडली दिखवा लाओ, जिससे गुणवती के विवाह की बात आगे चल सके। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई गई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की यह बात सुनकर ब्राह्मण परिवार को मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हो गए और इसका उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने बताया कि हे ब्राह्मण, सिंघल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। यदि कन्या की शादी से पहले सोमा आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद तुम्हारी पुत्री को दे दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो भूखे प्यासे एक पीपल वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गए। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी अपनी माता को सुनाई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माता को दोनों भाई बहनों पर बड़ी दया आई और बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बातों को सुनकर खुशी खुशी भोजन ग्रहण कर लिया। गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है, आप चिंता मत करिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर दूंगी और आपको सोमा धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहनों का मन आनंदित हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल को खाकर रात बिताई। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंघल द्वीप में सोमा धोबिन के घर उनको पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबिन के घर के पास पहुंचकर छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा का घर लीप कर लौट आती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा काम कौन कर जाता है, घर कौन लीप जाता है। बहुओं ने प्रशंसा के लोभ में कहा कि हमारे अलावा यह काम और कौन करेगा। लेकिन सोमा को बहुओं की बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले आकर घर लीप जाती है और घर का सारा कार्य कर जाती है। सोमा घर पर नजर रखने लगती है। सोमा ने देखा कि
कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। सोमा गुणवती के पास आई और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल सोमा से कह डाला। गुणवती के बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजन किया, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता था। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिए। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटों को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा का पालन करते हुए शरीर को संभाल कर रखा। उधर सोमा ने सिंघल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा की और 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसके पति और बेटे जीवित हो गए। इसीलिए मौनी अमावस्या के व्रत करने वाले व्रतियों को यह कथा सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान विष्णु सहित शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए। इसीलिए अमावस्या पर यह बताया जाता है कि पीपल का पूजन करें, पीपल की परिक्रमा करें। तो यह थी मौनी अमावस्या की व्रत कथा, महत्व व इस व्रत को करने के क्या लाभ हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें। धन्यवाद।